हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस वीडियो में यहाँ पे देख सकते हैं एक शॉर्टकट है Alt+B+A। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑल बॉर्डर। ठीक है, अगर इस टेक्स्ट के ऊपर आपको बॉर्डर लगाना है तो इस शॉर्टकट की मदद से आप लगा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से ये शॉर्टकट प्रेस करना पड़ेगा, जो शॉर्टकट मैंने यहाँ पे राइट किया है। आप देख सकते हैं इस शॉर्टकट का उपयोग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अल्ट बटन को दबाना है, फिर एच को प्रेस कर लेना है, फिर बी को प्रेस करना है और इसके बाद ए को प्रेस कर देना है। जैसे ही ए को प्रेस करोगे आप देखो ऑल बॉर्डर्स के ऊपर लग चुका है। एक बार फिर से देखो शॉर्टकट को। अगर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं किसी एरिया को जिसपे हमें बॉर्डर लगाना है, जैसे इस पर बॉर्डर लगाना है, अल्ट को दबाएंगे, इसके बाद ई को प्रेस कर देंगे। अगर आप बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो क्या करोगे, सिंपल सा सेलेक्ट कर लो। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अल्ट दबाओ, एच को दबा दो, बी को प्रेस करो और इसके बाद आपको बॉर्डर हटाना है तो इसके लिए आपको एन को प्रेस कर देना है। आप देखो नो बॉर्डर हो जाएगा, यानी कि बॉर्डर हट चुका है। ऐसे ही आप इसमें से बॉर्डर हटाना चाहते हो जिस पे कि बॉर्डर अभी इस डेटा के ऊपर आपने लगाया था। जिस एरिया का बॉर्डर हटाना है उस एरिया को आप ऐसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद अल्ट दबाओ और एच दबा दो। ठीक है, इसके बाद बी को दबाओ और फिर इसके बाद एन को दबा दो तो नो बॉर्डर आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा। आप देख सकते हो बॉर्डर हट भी चुका है यहाँ पे अभी। तो ऐसे आप बॉर्डर को लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। ठीक है, एंड फंक्शन का उपयोग, ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आप देख सकते हो मैंने कुछ डेटा यहाँ पे तैयार कर रखा है, जैसे कि कुछ इसमें नाम लिखा है इस कॉलम में। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है हिंदी और यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट है और ये साइंस सब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पे एंड फंक्शन से यही कंडीशन लगाया है कि अगर इन तीनों में लिखी गई संख्या देख सकते हो, जैसे कि 50 से 60 है और ये 50 है, अगर तीनों बराबर होती हैं तब तो यहाँ पे पास आना चाहिए, नहीं तो क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए। तो आप देखो 50 60 50 मतलब ये बराबर नहीं है तीनों में लिखी गई संख्या, इसीलिए यहाँ पे ये फेल आया है। और ये 50 50 और 50 है, मतलब तीनों में राइट की गई संख्या, यानी कि तीनों का मार्क्स जो है सेम प्राप्त किया है तो इसलिए पास है। लेकिन यहाँ पे संख्या देखो, यहाँ पे 80 70 80 तो ये भी फेल है। अगर ये नंबर 70 नंबर 80 हो जाता है यहाँ पे, अभी मैं इसको 80 कर देता हूँ तो आप देखो कि ये ही रिजल्ट आपको पास मिलेगा। आप देखो ये भी पास हो चुका है। तो ये किसके थ्रू मैं बना पाया हूँ, ये मैंने एंड फंक्शंस के द्वारा बना पाया हूँ। ठीक है, तो इस फंक्शंस को यूज करने के लिए आप कैसे यूज करोगे, ठीक है, आइए इसका उपयोग करके आपको बताते हैं। ठीक है, एंड फंक्शन का उपयोग कैसे करेंगे आइए आपको यूज करके इसका दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस पे जो लगाया गया फंक्शन मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखो मैंने फंक्शन को यहाँ पे डिलीट कर दिया है। अब मुझे करना क्या है, ये देखो यहाँ पे जाऊँगा और यहीं पे कोडिंग हमें करनी, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा यहाँ पे अभी। और इसके बाद मुझे यहाँ पे इफ़ कंडीशन भी यूज करना है तो मैं लिखूँगा इफ़, इसके बाद एंड नाम का फंक्शन यूज करता हूँ। यहाँ पे अभी एंड को मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे देखो ले लिया मैंने एंड को। अब मैं यहाँ पे लूँगा हिंदी मैथ और साइंस, तीनों में अगर लड़का नंबर बराबर पाएगा तब तो पास है, नहीं तो फेल है। तो मैंने पहले हिंदी को चेक किया, मैंने एंड में पहले हिंदी का ये सेल एड्रेसिंग दिया तो देखो इस सेल का एड्रेस F5 है। मैंने कहा क्या यहाँ पे वैल्यू जो लिखी गई है, ठीक है, वो बराबर है, किसके बराबर है, मैथ के। ओके, क्या हिंदी में जो नंबर है वो मैथ के बराबर है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे कॉमा एक यूज करूँगा और फिर मैं अभी 60 को चेक करूँगा, क्या ये 60 इस साइंस के बराबर, यानी कि ये मैथ जो है, ये मैथ जो है साइंस के बराबर है। तो मैं फिर से 60 पे क्लिक करूँगा और फिर बराबर का चिन्ह यहाँ पे क्या करूँगा, यूज करूँगा और इसके बाद सिंपल था इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो देख सकते हो यहाँ पे दो कंडीशन मैंने लगाया है कि क्या 50 60 के बराबर है और या क्या ये 60 50 के बराबर है। मतलब मैंने सेल एड्रेसिंग डाला, क्या F5 G5 के बराबर है या फिर G5 H5 के बराबर है। अगर ऐसा होता है तो इसको आप यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा। अगर ऐसा होता है तो मैं कंडीशन यहाँ पे लगाता हूँ कि इसका मतलब ये पास है। ये देखो कॉमा लगा के मैंने पास यहाँ पे राइट कर दिया है। ठीक है, ये देखो डबल कोट में, और फिर इसके बाद कॉमा लगा के अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, वो डिफाइन कर दो। ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होगा, फेल होगा। ठीक है, तो फिर ए डिफाइन मैंने कर दिया, फेल होगा। ठीक है, अभी अब इतना करने के बाद जब मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और इसके बाद मैं इसे एंटर प्रेस करूँगा, आप देखिएगा जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे क्या रिजल्ट दिया मुझे, फेल दे दिया।
क्योंकि न ये 50 जो है 60 के बराबर नहीं है, ये जो 50 है इस 60 के बराबर नहीं है, और ये 60 इस 50 के बराबर नहीं है। लेकिन नीचे देखो 50 50 50, इसका मतलब ये वाला पास आएगा। तो मैं यहाँ पे पकड़ के इसको डाउन करके ऐसे खींच देता हूँ। तो आप देख सकते हो जो दोनों जगह पे यहाँ पे पास आया है, क्योंकि 50 इसमें भी है, 50 इसमें भी, 50 इसमें भी। हम तो यही चेक किया ना कि ये वैल्यू तीनों वैल्यू बराबर होंगे तो पास आएगा। ठीक है, अगर गलती से भी ए वैल्यू को मैं कम कर देता हूँ, यहाँ से देख लो आप यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली ये क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लॉजिकल एंड का उपयोग कर सकते थे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे जो सेल दिख रहे हैं इन सभी सेल को लॉक करना बताने वाला हूँ। ठीक है, कैसे आप इसी सेल को लॉक कर सकते हैं और अपनी इस डेटा को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कंट्रोल ए कर लेना है। कंट्रोल ए करने का मतलब क्या होता है, ऑल सीट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी, मतलब आपका ये सीट है पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे होम टैब के भीतर ही आपको इधर आना है और यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाना है और यहाँ पे लॉक सेल पे क्लिक कर देना है केवल। जब क्लिक कर देंगे आप यहाँ पे तो चेक करना है कि लॉक हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे क्लिक करो तो उसके ठीक नीचे फॉर्मेट सेल ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखो लॉक नहीं हुआ था तो इसे ट्रिक कर लोगे आप यहाँ से एंड ओके वाली बटन पे क्लिक कर दोगे। इतना करने से भी ये लॉक नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू और रिव्यू का। आपको रिव्यू वाले टैब पे क्लिक करना है और इसी में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखोगे प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन का। सिंपल सा आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से ये परमिशन दिया गया है, अलाउ ऑल यूजर्स दिस परमिशन टू, मतलब यूजर ये काम कर सकता है। तो आप वो और भी कोई परमिशन यहाँ पे देना चाहते हो तो दे सकते हो। ठीक है, अगर नहीं देना है तो आप यहाँ पे क्या करो, पासवर्ड को लगा दो। सिंपल सा मैं यहाँ पे पासवर्ड को यूज़ कर दूंगा। आप देखो कोई भी पासवर्ड यहाँ पे लगा दीजिए और ओके वाली बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। एक बार और पासवर्ड पूछेगा, सेम डालिए, बस इसके बाद ओके कर दीजिएगा। ठीक है, अब इस सेल के ऊपर कोई भी व्यक्ति कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। आप देखो मैं इसको हटाता हूँ, अभी इसके जगह पे 70 पुट करना चाहता हूँ। आप देखो यहाँ पे जैसे मैं एंट्री करने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे बार बार मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैसेज को आप रीड कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डेटा को क्लिक किया और हटाया, ये देखिए यहाँ पे पुट किया, नहीं डेटा को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक सेल को आप यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो। ऊपर देखोगे अभी रिव्यू में ही तो अनप्रोटेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर जब क्लिक करोगे और पासवर्ड हटा देंगे जब आप यहाँ से, तो आप इसे अब एडिट कर सकते हो। मैंने पासवर्ड हटा दिया है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और देखो डेटा को कैसे यहाँ पे चेंज कर पा रहा हूँ। देखिए चेंज हो गया, फिर यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से पासवर्ड को मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसमें डेटा को चेंज कर सकता हूँ, मतलब कि आप जो भी एडिट करना चाहते हैं सीट के ऊपर वो चेंजेस आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप होम के यहाँ पे जो ऑप्शन आपका जो दे रखा था फॉर्मेट यहाँ पे, और इस फॉर्मेट में ये जो लॉक सेल ऑप्शन है यहाँ से या फिर फॉर्मेट सेल ऑप्शन के द्वारा आप यहाँ पे जाके इसको कर सकते हो। ठीक है, यानी कि लॉक कर सकते हो। ये देखो इस पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्शन पे क्लिक करना होता है और ये देखो यहाँ पे लॉक है इसमें।